गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज किसके हैं? फ्यू के, आ फ्यू के, द फ्यू के। कल हमने आपको पढ़ाए थे लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। देखिएगा ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें सेम वही है, बस समझने की कोशिश करना, उसी से मिलता जुलता है। बस अंतर कहाँ ये भी मैं भी आपको बता दूंगा। आपको सबसे पहले एक चीज देखिए, इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और मैंने उसमें क्या बताया था आपको, लिटिल वाले में क्या बताया था, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल में, कि उसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। बस इन दोनों में यही एक डिफरेंट है कि उसका प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है और इसका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूज ऑफ फ्यू। वहां पे जो लिटिल का मतलब था, यहाँ वही मतलब फ्यू का है, सेम वही मतलब फ्यू का है। वहां पे लिटिल का मतलब होता था नगण्य, मतलब ना के बराबर, और यहाँ फ्यू का मतलब है नगण्य, मतलब ना के बराबर। अब सबसे पहले सेंटेंस से समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसमें अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता था। तो मैंने आपसे ये कहा कि आप ये याद रखिए कि फ्यू में काउंटेबल नाउन का यूज होता है और लिटिल में क्या होता है, अनकाउंटेबल का यूज होता है। तो सबसे पहले इसका फ्यू का एग्जांपल समझते हैं। हम यहाँ पे एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं गाइस, एडजेक्टिव की बात। और ये एडजेक्टिव में जब आएंगे तो एडजेक्टिव का साफ सा मतलब है कि इसके बाद एक एडजेक्टिव मिल जाते हैं और इसके बाद फ्यू के बाद, लिटिल के बाद एक हमारा नाउन जरूर आता है। और एडजेक्टिव के बाद जब कोई नाउन आता है तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वह वर्ड एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, लिखा है सबसे पहले पहला एग्जांपल है, few people are fully happy। few people are fully happy, नगण्य मतलब ना के बराबर, कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः खुश नहीं था, या कुछ व्यक्ति थे, मतलब बहुत से कम। बहुत से कम मतलब जैसे एक बात बताइए, जैसे 500 लोग हैं, 500 लोग में एक खुश है पूरी तरीके से, तो क्या उसको हम गिनेंगे? यही कह रहा था कि ना के बराबर, ना के बराबर कहा जाएगा। तो इसी प्रकार से होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे few people are fully happy, कि ना के बराबर लोग पूर्णतः प्रसन्न थे, कि ना के बराबर लोग पूर्णतः प्रसन्न थे। मैंने यहाँ बताया कि यह फ्यू का मतलब नगण्य होता है। और ये गाइस हमारा हो गया नाउन, ये हो गया हमारा पीपल, हो गया हमारा नाउन। अब ये कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? या पीपल लोग तो गिने जा सकते हैं ना, ये आ गया हमारा काउंटेबल नाउन। और इसके पहले ये वर्ड दिया है तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। लिखा few people are fully happy, few people are fully happy, कि कुछ लोग ही मतलब ना के बराबर लोग पूर्ण तरीके से प्रसन्न थे। दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, लिखा है few men are free from any disease। कह रहे हैं ना के बराबर लोग ही, ना के बराबर लोग ही ऐसे हैं जो जिनके कोई भी बीमारी नहीं है। ना के बराबर लोग ऐसे हैं जो किसी भी बीमारी से परेशान नहीं, मतलब जिनके पास कोई बीमारी नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है few men are free from any diseases। डिसीज मतलब बीमारी, फ्री फ्रॉम मतलब बीमारी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया नाउन। अब ये अगर नाउन आ गया तो ये हमारा कौन सा नाउन आ गया, ये काउंटेबल नाउन। मैन, इनको तो गिन सकते हैं ना। और इसके पहले ये आया हमारा वर्ड जो कि एडजेक्टिव के रूप में बैठा है। अच्छा भाई, अब दूसरा हमारा क्या, तीसरा हमारा क्या दे रखा है, few women can avoid talking। कह रहे हैं कुछ महिलाएं ही हैं जो बातें नहीं करती, जो बातें नहीं करती, मतलब ना के बराबर महिलाएं हैं जो बातें नहीं करती। अवॉइड टॉकिंग मतलब बात करने को दूर कर देना, मतलब वो बात नहीं करती। यहाँ पे लिखा है few women can avoid talking। तो यहाँ पे वुमेन, ये वुमेन हमारा क्या है, नाउन। कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन। मैंने यहाँ भी आपसे कह दिया इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। ये हमारा कैसा है, काउंटेबल। यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, सी का मतलब हो जाएगा काउंटेबल नाउन। ये हो गया काउंटेबल नाउन। और इसके पहले हमारा फ्यू हो तो जाहिर सी बात ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ऐसा ही मैंने आपको लिटिल में बताया था, लेकिन लिटिल में क्या होता था, उसका अनकाउंटेबल नाउन में आता था। यहाँ पे काउंटेबल गिन सकते हैं, लेकिन वहां पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता था। बस फ्यू और लिटिल में यही डिफरेंट है, फ्यू और लिटिल में यही एक डिफरेंट है। अब जरा उसके बाद समझते हैं यूज ऑफ आ फ्यू। ये तो फ्यू का रोल हो गया, फ्यू का मतलब था नगण्य, ना के बराबर। अब बात करते हैं यूज ऑफ आ फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है थोड़े से, मतलब थोड़ा सा। मैंने कल बताया था ना आपको, आ लिटिल में बताया था कि थोड़ा सा, मेन मतलब यही भी है, यहाँ भी वही मतलब है। अब जैसे हम देखते हैं, a few person can
राइट करेक्ट इंग्लिश। कह रहे कुछ लोग ही हैं, मतलब क्या निकल गए, थोड़े से लोग, मतलब 100 लोग हैं उसमें से 20 लोग, 100 लोग हैं उसमें से 20 लोग, तो क्या कहेंगे, थोड़े से लोग। क्या कहेंगे, थोड़े से लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है a few person can write correct English, कह रहे हैं कुछ लोग ही हैं, थोड़े से लोग ही हैं जो बिल्कुल सही इंग्लिश लिखते हैं, जो बिल्कुल सही इंग्लिश लिखते हैं। अब यहाँ पे a few person, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, a few person, पर्सन माने क्या होता है, व्यक्ति। अब व्यक्तियों को तो आप गिन सकते हैं ना, तो ये हमारा नाउन हो गया, काउंटेबल नाउन है। उसके बाद ये जो है आगे नाउन के पहले है, तो ये अब ये जो हमारा a few आया है, ये पर्सन, ये जो हमारा काउंटेबल नाउन है, इसके पहले आया a few, तो ये गाइस सी बात एडजेक्टिव के रूप में बैठा है। अब यहाँ पे लिखा है he asked me a few questions, उन्होंने मुझसे, उसने मुझसे कुछ प्रश्न किए या कुछ प्रश्न पूछे। अब आप यहाँ भी देख सकते हैं क्वेश्चंस भी गिने जा सकते हैं, काउंटेबल है हमारा, उसके पहले ही हमारा फ्यू बैठा है, मतलब कि ये आ फ्यू बैठा है, और आ फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़े से, कि उसने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। अगर यहाँ पे हो जाता कि ही आस्क्ड मी फ्यू क्वेश्चंस, तो यहाँ मतलब क्या होता, उसने मुझसे ना के बराबर क्वेश्चन पूछ ले, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन पूछे ही नहीं, मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे, ना के बराबर क्वेश्चन पूछे। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या दिया, a few students scored more than 80% मार्क्स इन फिजिक्स। कह रहे हैं मान लो एक क्लास में 200 लड़के बैठते हैं, अब उसमें से 25 लोगों के 80% से ज्यादा नंबर आए हैं काय में, फिजिक्स में। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान में, ठीक है, फिजिक्स में नंबर आए, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे कि a few students secured more than 80% मार्क्स इन फिजिक्स। कह रहे हैं कुछ लोग ही हैं, कुछ बच्चे ही हैं जिन्होंने 80% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे काउंटेबल नाउन है, ये हमारी काउंटेबल नाउन, और ये अगर हमारी काउंटेबल नाउन है उससे पहले हमारे ये आ फ्यू बेटा ये एज ए एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है। आप ये बात हमेशा याद रखिए कि जो लिटिल वाले होते हैं उनमें अनकाउंटेबल की बात होती है, और जो फ्यू वाले होते हैं उनमें काउंटेबल की बात होती है। ये अंतर आप याद रखिएगा। और जिसमें फ्यू या लिटिल आ जाए तो उनका मतलब नगण्य होता है, आ फ्यू आ लिटिल आ जाए उनका मतलब थोड़ा सा होता है। अब हम बात करते हैं अपने द फ्यू की। अब हम बात करते हैं अपने द फ्यू की। हमने बात की थी कल द लिटिल की, तो आपने अगर वो चैप्टर हमारा देखा हो और नहीं देखा है तो उसको देखने से पहले उसको जरूर देखिएगा। जब आप उसको देखेंगे और इसको देखेंगे साथ में तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द लिटिल की। द लिटिल में हमने ये समझाया था कि उसमें भी मतलब होता है कि जो भी है थोड़ा सा सब कुछ, कि मतलब सब कुछ जाने के बाद जो भी थोड़ा कुछ बचा है, जो कि थोड़ा है हमारे पास वो सब कुछ, ठीक है, उसका मतलब होता है जो भी थोड़ा सा सब। एग्जांपल में समझते हैं कैसे। इसका प्रयोग इनके बाद भी अनकाउंटेबल नाउन के, इनका प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पे सबके साथ दे दिए, सॉरी काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। और द फ्यू का यूज और द लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, और द फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड वर टेकन बाय द थीफ, कि उसके पास जो भी थोड़े से बर्तन थे। द फ्यू का मतलब हो गया गाइस यहाँ पे। और सबसे पहली बात यहाँ पे देख लीजिए यूटेंसिल्स, ये हमारे नाउन काउंटेबल नाउन हो गई, बर्तन गिने जा सकते हैं। उसके बाद यह इसके पहले भी आया है, आया है ना, तो ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। कह रहे हैं द फ्यू यूटेंसिल्स शी हैड, उसके पास कुछ बर्तन, जो भी थोड़े से कुछ बर्तन थे, वर टेकन बाय द थीफ, वो भी चोर के द्वारा चुरा लिए गए या चोर के द्वारा ले जाए गए, वो भी चोर ले गए। उसके पास जो भी थोड़े से कुछ बर्तन थे वो भी चोर ले गए। अब जरा बी नंबर समझते हैं। लिखा है द फ्यू क्लॉथ शी हैड ऑल बर्न्ड इन फायर। कह रहे हैं द फ्यू क्लॉथ गाइस, ये हमारा हो गया नाउन, कौन सा काउंटेबल नाउन, कपड़े गिने जा सकते हैं। द फ्यू क्लॉथ, कुछ ही कपड़े, ही हैड, उसके पास जो भी थोड़े से कुछ कपड़े थे, ऑल बर्न्ड इन फायर, सभी आग में जल गए। क्या लिखा है यहाँ पे, द फ्यू क्लॉथ शी हैड ऑल बर्न्ड इन फायर, कि उसके पास जो भी थोड़े से कुछ कपड़े थे वो आग में जल गए। उसके बाद हम लिखते हैं सी नंबर, लिखा है द फ्यू बुक्स ही हैड, कुछ किताबें, जो भी थोड़ी सी कुछ किताबें उसके पास थी। कह रहे हैं जो भी थोड़ी सी कुछ किताबें उसके पास थी, वर टेकन बाय द थीफ, वो भी चोर ले गए। उसके पास जो भी कुछ थोड़ी सी किताबें थी वो भी
चोर ले गए। अब इसमें हम यही समझते हैं कि इनका जो तीनों है इनका प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इनका प्रयोग सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जो भी थोड़ा सा सब इसका मतलब ये आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। और इससे पहले हमारा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा लिटिल वाला, ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। ये जो आपके कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वो वीडियो आप पहले से देखिएगा। अब हम बात करते हैं आइदर और नाइदर की। एक बात हमेशा याद रखिए कि आइदर और नाइदर दोनों का प्रयोग सिर्फ दो लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है? दो लोगों के लिए। आइदर और नाइदर का प्रयोग दो लोगों के लिए होता है गाइस। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आइदर और नाइदर दोनों ही प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। आइदर और नाइदर प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। आप सबसे पहले हम देखते हैं कि आइदर का यूज क्या होता है। जो हमारा ये आइदर का यूज होता है ना, ये आइदर का यूज होता है दो या दो में से एक। किसमें होता है? दो या दो में से एक। जैसे दो लोग हैं, राम श्याम, ये दो लोग हैं। जैसे ये बना दिए हमने राम और ये बना दिए हमने भैया श्याम। ये दो लोग हैं, एक ये। या तो इसमें इन दोनों की बात होगी या तो एक एक करके बात होगी। अब आप समझ गए होंगे कि दो लोग हैं, या तो एक दो या तो दोनों की बात होगी या एक एक करके एक एक की बात होगी। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि दो या दो में से कोई एक, दो या दो में से कोई एक। ठीक है। अब नाइदर का यूज क्या होता है? कि दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का यूज क्या होता है? कि दोनों में से कोई नहीं। जहां दोनों में से कोई नहीं वहां नाइदर का यूज होता है कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब एक चीज हम और समझते हैं, दोनों में से कोई नहीं। अब सेंटेंस समझते हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। जैसे यहाँ पे लिखा है आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, मतलब दो या दो में से या तो दोनों कि कोई एक रेडी है काहे के लिए? रोड क्रॉस करने के लिए। आइदर इज रेडी टू क्रॉस, या तो दो होंगे या दो में से कोई एक होगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बात बता दूं, मैंने कहा था ये प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आइदर के बाद कोई भी नाउन या संज्ञा नहीं दी गई है। अगर यहाँ पे कोई भी नाउन नहीं दी गई है गाइस, तो ये हमारा प्रोनाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव नहीं है, और ये हमारा क्या है? ये है हमारा प्रोनाउन। अच्छा, अब इसी का जब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लिखा है आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे आइदर के बाद हमारा बॉय दे दिया है और बॉय है हमारा नाउन। बॉय है हमारा नाउन। तो ये आइदर हमारा क्या हो गया? ये आइदर हमारा हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद एक नाउन दी होती है। तो आप हमेशा एक बात याद कर लीजिए कि इसका यूज दो या दो में से कोई एक के लिए होता है। जैसे आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, मतलब दोनों, आइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, दोनों लोग का क्या समय के लिए रेडी है? आइदर इज, आइदर बॉय इज, प्रत्येक लड़का, दो में से, दो या दो में से एक, दो या दो में से कोई एक, दो की ही बात है, दो से ज्यादा जा ही नहीं सकते, दो से ज्यादा जा ही नहीं सकते। वही यहाँ पे लिखा है आइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। अब हम नाइदर में आते हैं। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है? नाइदर का मतलब होता है दोनों में से भैया कोई नहीं। यहाँ पे लिखा है नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड, कि मतलब उन दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था रोड क्रॉस करने के लिए। नाइदर इज रेडी टू क्रॉस द रोड। गाइस, यहाँ पे नाइदर के बाद कोई नाउन नहीं दिया गया है, कोई संज्ञा नहीं दी गई है, तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और नीचे वाले में जरा देखिए, लिखा है नाइदर बॉय इज रेडी टू क्रॉस द रोड। नाइदर बॉय, यहाँ नाइदर के बाद बॉय मतलब नाउन, मतलब संज्ञा दे दी गई। अब ये अगर नाउन हमारा हो गया है तो नाउन से पहले तो हमें एडजेक्टिव मिलता है, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। आई होप आप ये जरूर समझ में आओगे, इनको बार बार देखिएगा, आपको ये वीडियो जरूर समझ में आएगी। इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यू, फ्यू, आप यू, द फ्यू, इनका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब एल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डर, एल्डेस्ट का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये समझते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है। देखो, एल्डर का और एल्डेस्ट का प्रयोग एक ही परिवार के सदस्यों के लिए किया जाता है। एक ही परिवार के
सदस्यों के लिए किया जाता है। अब एक चीज देखना, और ओल्डर ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन वो एक ही परिवार के व्यक्ति नहीं होते हैं, वो किसी बाहर के व्यक्ति होते हैं। अगर आप एक ही परिवार के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अपने घर की अपने के लिए बात कर रहे हैं, तो आप एल्डर का प्रयोग करेंगे। अगर वो कोई बाहरी व्यक्ति है, आपके परिवार से नहीं है, तो उसकी बात आप ओल्डर से करेंगे, तो उसकी तुलना आप ओल्डर से करेंगे और वहां ओल्डर का यूज होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है राम इज माई एल्डर ब्रदर। अब राम इज माई एल्डर ब्रदर, अब यहाँ पे उसने एल्डर लगा दिया, बात ब्रदर की हो गई। यहाँ राम से कनेक्शन ब्रदर का हो गया, काहेगा अपनेपन का कनेक्शन हो गया, मतलब कि भाई इसके सदस्य का है। यहाँ पे लिखा है राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम इज माई एल्डर ब्रदर, तो ये एल्डर ब्रदर जो है, इसीलिए हमने वो एक ही परिवार के लोग हैं, इसीलिए यहाँ पे एल्डर का प्रयोग किया गया। एल्डर का मतलब होता है बड़ा भाई। राम इज माई एल्डर ब्रदर, राम मेरा बड़ा भाई है। यहाँ अपनेपन की बात हो गई, एल्डर ब्रदर उसके परिवार का ही है। बी नंबर में देखिए, माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली। माई मदर इज द एल्डेस्ट, अब मैंने कहा था एल्डर एल्डेस्ट अपनेपन के लिए, घर के सदस्यों के लिए लिखा रहा था। अब माई मदर, मैं ये भी कह रहा हूँ माई मदर, तो ये है तो मेरी फैमिली से ही ना। लिखा है माई मदर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ माई फैमिली, की जो मेरी माता जी है वो मेरे परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला है, वो सबसे बुजुर्ग है मेरे परिवार में। तो माई मदर, यहाँ कनेक्शन बन रहा है ना, इसका एल्डेस्ट से कनेक्शन बन रहा है ना, माई मदर का। अब कनेक्शन अपनेपन का बन रहा है ना, एक ही परिवार की बात हो रही, तो हमने एल्डेस्ट की बात यहाँ पे कर दी। आप ये बात याद रखिएगा, एल्डर एल्डेस्ट का यूज अपनेपन के लिए किया जाता है। एल्डर एल्डेस्ट का यूज अपनेपन के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट की। अब बात करते हैं व्यक्तियों या वस्तुओं दोनों के लिए किया जाता है। मैंने यहाँ कहा था अपनेपन के लिए, एक ही परिवार के लिए किया जाता है। देखा, राम इज ओल्डर देन श्याम, राम इज ओल्डर देन श्याम। एक राम है जो मेरे घर का सदस्य है, एक श्याम है जो पड़ोसी घर का सदस्य है। इनके आपस में क्या किसी पारिवारिक संबंध बन रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ किसी रिलेशन को नहीं दर्शाया गया है। यहाँ ये नहीं दर्शाया गया कि राम श्याम का भाई है, चाचा है, मित्र है, अंकल है। मित्र की तो बात ही नहीं कह रहे, अंकल है या कोई भी है। लिखा है राम इज ओल्डर देन श्याम, बस ये लिखा है कि जो राम है वो श्याम से बड़ा। अब ये दोनों राम श्याम कौन है, हमें इनके बीच रिलेशन ही नहीं पता। जाहिर सी बात है कि बाहर के लड़के, घर के है नहीं, परिवार के है नहीं, तो इसीलिए इनके साथ ओल्डर का प्रयोग किया गया है। अब जरा दूसरी बात समझिए, मैंने कहा था व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी। यहाँ पे एल्डेस्ट या एल्डर का यूज कभी नहीं होगा, आप ये याद रखिए, क्योंकि ये थिंग है। दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आवर सिटी, ये हमारे कॉलेज का सबसे पुराना स्कूल है या कॉलेज है हमारे शहर का। तो आप इसके साथ एल्डर या एल्डेस्ट का यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में जरूर आए होंगे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे कि एल्डर एल्डेस्ट का यूज कहाँ करना है और ओल्डर ओल्डेस्ट का यूज कहाँ करना है। आज हमने नाइदर, आइदर, नाइदर, एल्डर, ओल्डेस्ट, आ फ्यू, दा फ्यू और फ्यू का यूज सीखा। कल हमने लिटिल, दा लिटिल, ये सब यूज सीखे थे। आप इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लें, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।